देखिए इमरान साहब आईएईए वही घिनौना किरदार अदा कर रहा है जो उसने इराक वॉर के वक्त वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर किया, और उसी अंदाज में गलत रिपोर्ट्स दी जब तक सद्दाम हुसैन पर हमला नहीं कर दिया गया। आप देखें ईरान पर हमला करने से एक दिन पहले आईएईए ने क्या रिपोर्ट दी? आईएईए ने रिपोर्ट दी कि जनाब ये तो तैयार है, किसी वक्त भी कर सकता है, 60% एनरिचमेंट कर ली है, 10 किलो से ज्यादा यूरेनियम इनके पास रेडी है। तो अब वो ये कह रहे हैं नहीं जी अब तो ये कई सालों दूर है। ये आईएईए जो है, अगेन मैं बदकिस्मती से कहता हूं कि अगेन ये अमेरिका और नेटो को सपोर्ट करने वाला इदारा है, ये उनका टूल बन चुका है। जब जरूरत पड़ती है उससे अपनी मर्जी का बयान दिलवा देते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उससे दूसरा बयान दिलवा देते हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर एक बात के ऊपर डिटरमिन नजर आ रहा है, और वो ये कि वो किसी हालत में भी सरेंडर या रिजीम चेंज के लिए ना राजी होगा, ना तैयार है, ना ही वो एक्सेप्ट करेगा। उसकी वजह ये है कि उसको ये पता है कि उसने पिछले 7-8 दिनों में जिस अंदाज में पूरे इसराइल और तल अवीव को हिला दिया है, हैफा को हिला दिया है, अगर आज दुनिया में, अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया कि अमन के लिए दौड़ भाग शुरू हो गई है, तो इस दौड़ भाग शुरू होने का क्रेडिट अगेन ईरान को जाता है जिसने इसराइल को हिला दिया है। नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो अब तल अवीव में इंतहाई जमीन पर चली गई। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर 10-15 दिन भी ये जंग जारी रही तो तल अवीव में आप इसराइलियों के मुजाहिरे देखेंगे, क्योंकि उनको ना तो इस अंदाज में जंग का पता था, ना उन्होंने कभी देखा है कि उनके ऊपर अटैक हो। वो तो हमेशा अग्रेसर रहे हैं, जारहियत करते रहे हैं। एक चीज और हमें समझ नहीं होगी, और वो ये कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो टाइम ले रहा है या ट्रंप जो टाइम ले रहा है, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि वो ये समझ रहा है कि अगर इसराइल अपने जोर से ही ईरान को इतना नीचे ले आए कि हम विदाउट गोइंग इनटू वॉर हम ऐसा प्रेशर डालें कि ईरान जो है वो घुटने टेक दे। मेरा ख्याल है, मैं मोहम्मद अली साहब से